चले आज का जो हम टॉपिक करेंगे चैप्टर 4 है ना, एडवांस फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम वर्ड्स के साथ काम करते हैं। सो हमारा फर्स्ट है इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर। नाउ इट्स क्लियर कि इंसर्टिंग है तो हम किस टैब में जाएंगे? इंसर्ट टैब में आ गए। अब यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा हेडर और फुटर। ठीक है, किधर है भला? वाह, उसका ग्रुप ही लग गया है ना। सो हमारे स्टेप्स क्या हो गए? गो टू इंसर्ट टैब और फिर किस ग्रुप में गए हम? हेडर फुटर। ये तो मसले खत्म हो गए। हेडर फुटर में अब पहले हेडर डालते हैं और फिर देखते हैं हेडर होता क्या, फुटर होता। आपके ख्याल से हेड क्या होता है? एक पेज है तो उसका हेड क्या होगा? ऊपर वाला पार्ट। और फुट क्या होगा? नीचे वाला पार्ट। इतनी सी बात है। हम करते हैं हेडर, इस पे हेडर ऐड करते हैं। और हेडर का फायदा क्या होता है वो फिर देखेंगे। वो भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है, वो हम यहाँ पे ये वाली ले लेते हैं। हम डिफरेंट ले सकते हैं, मतलब 3 चीजें ले सकते हैं, सिंगल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हम सिंगल वाली ये वाली ले लेते हैं। ये हमने हेडर ले लिया। यहाँ पर हम अपने स्कूल का नाम लिख देते हैं ना, नेस्ट सरी एंड स्कूल। ठीक है, ये हमारे स्कूल का नाम आ गया। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हर डॉक्यूमेंट में इसके जितने भी हम पेज बना लें, सपोज मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ न्यू पेज। पेज इंसर्ट कहाँ से करेंगे हम? इंसर्ट पे जाके ब्लैंक पेज। देखिए उसके ऊपर भी खुद ब खुद ही आ गया, हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। फुटर पे आपने अक्सर नोट किया हो, मैंने अपने जो वर्कशीट्स देता हूँ नीचे लिखा होता है रिटर्न बाय मिस्टर दानिश या प्रिपेयर्ड बाय, तो वो एक बार ही हम नीचे लगा देते हैं फुटर पे, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आता रहता है। हेडर फुटर का फायदा पता लग गया क्या फायदा है? कि ये एक बार हम एडजस्ट कर देते हैं पेज को, अब फुटर लगाते हैं। अब ये जो लगेगा वो हेड पे लगा था, ये फुट पे। यहाँ पर हम पेज नंबर भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिपेयर्ड बाय, मैंने अक्सर लिखा होता है ना मिस्टर। अब इसके जितने भी पेज होंगे इस डॉक्यूमेंट के, सब पे ये आएगा, सब पे खुद ब खुद लिखा आएगा, मुझे जरूरत नहीं है। आप इंसर्ट पे जाते हैं, एक और चीज इस पे देख लेते हैं, पेज नंबरिंग आ रही है। पेज नंबरिंग का आपको पता है कि पेज नंबरिंग हर पेज की नंबरिंग आएगी। आप टॉप पे करना चाहते हैं, बॉटम पे करना चाहते हैं, पेज नंबरिंग आप कहीं भी कर सकते हैं। ऊपर करना चाहते हैं तो ऊपर आ जाएगी, बॉटम करना चाहते हैं तो फुटर पे आ जाएगी। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया कि हेडर फुटर किस तरह इंसर्ट होता है। ठीक है, अब देखें, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, इधर आके आप क्लिक करें डबल, ठीक है, तो हेडर फुटर का खुद ही खुल जाता है। और यहाँ पर आ रहा है क्लोज कर दें, तो हम क्लोज करके बाहर चले जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पे क्लिक नहीं होता। तो जैसे हम फोल्डर खोलते हैं आके फौरन क्लिक करके डबल, है ना, जब आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली हेडर भी एक्टिव हो जाएगा और फुटर भी। यानी आपने कुछ एडिट करना है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। और उन्होंने कहा इसको क्लोज कैसे करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्लोज का हमारे पास ऑप्शन आ गया। हम इसको क्लोज, यहाँ से इसकी अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ से ये ऊपर चला नीचे आ रहा है, देखें, यहाँ से ये टॉप पे ऊपर जा रहा है। तो मतलब आप कुछ काफी चीजें हैं जिनको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करें और फिर देखें कि इससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए मैंने इससे देखा कि ये कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये नीचे वाले को फुटर को पड़ रहा होगा फर्क, है ना। ये देखें, ये देखें, अब बढ़ाएंगे तो ये वो पेज हमें नजर नहीं आ रहा। मैं इसको थोड़ा जूम कम करता हूँ ना, ताकि हमें नजर आए। ये देखें फुटर ऊपर आ रहा है ना, यहाँ से फुटर नीचे जा रहा है। हम अपने पेज को बचाने के लिए इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। हमारा हेडर फुटर लग गया। हेडर फुटर वाला टॉपिक हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, अब मेरा बेटा नेक्स्ट क्या हमने करना है? डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना है, एडिंग डेट एंड टाइम। तो हम फुटर में ही जाते हैं, फुटर में डेट ऐड करते हैं ना। तो फुटर में, बल्कि हम इसको क्लोज कर देते हैं। आपके ख्याल से डेट इंसर्ट करने वाला कहाँ पे होना चाहिए? होपफुली इंसर्ट में ही होना चाहिए, है ना। देखें ये आ रहा है टेक्स्ट में, ये आ गया डेट एंड टाइम। यहाँ पर हम डेट पे क्लिक करते हैं। अब देखें जौन सा मर्जी, जैसे कि आपके स्कूल का फॉर्मेट है ना, हमारे स्कूल में ऐसी लिखी जाती है ना डेट। आप कोई भी फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हैं। आप डेट के साथ टाइम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से रीजन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा कैलेंडर है इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अरबिक कैलेंडर भी आ रहे हैं, तो यहाँ से आप अरबिक डेट भी एंटर कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से हम आके चेंज करें और अपडेट ऑटोमेटिकली, जब मैं इसको करूंगा ना अपडेट ऑटोमेटिकली, सपोज मैंने आज की डेट डाली है तो जिस दिन डॉक्यूमेंट खोलूंगा वो ऑटोमेटिकली उसकी डेट चेंज हो जाएगी।
तो लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बस इसके ऊपर वो डेट मेंशन करूं जिस दिन ये डॉक्यूमेंट बना है, तो फिर आप इसको चेक नहीं करेंगे, ये जो ये बॉक्स है, ठीक है। कुछ मुश्किल था इसमें? मैं यहाँ पर डेट इंसर्ट कर देता हूँ कि ये आज का हमारा है। वो देखिए खुद ब खुद इंसर्ट हो गया, आपको टाइप करनी, हम टाइप ही कर सकते हैं इस तरह, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। लेकिन वो इंसर्ट कर रहे हैं तो ठीक आ गया, डेट एंड टाइम हमने इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट खोलते जाए क्या क्या हमारे पास आ रहा है। एडिंग पेज नंबर। एडिंग पेज नंबर, पेज नंबर तो हमने ऑलरेडी सीख लिया। पेज नंबर कैसे इंसर्ट पे आए, ये देखें ये पेज नंबर आ रहा है, ये देखें ये पेज नंबर आ रहा है, ठीक है। टॉप पे करना है टॉप पे कर दे, बॉटम पे करना है बॉटम पे कर दे, लेकिन फिर वो फुटर सारे क्लियर कर देगा, आपको सारा काम एक साथ करना पड़ेगा। एक दफा पेज नंबर इंसर्ट, अब हम किधर जाते हैं, यहाँ पर है ना, पेज नंबर पे जाते हैं, पेज नंबर पे आ गए, ठीक है। टॉप पे और ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी हमें, कौन कौन सी ऑप्शंस लगानी पड़ेंगी। हमें कुछ साथ टेक्स्ट भी चाहिए है ना, तो यहाँ से ऑप्शंस देखें, देखें कितनी ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं। तो इसका बेहतरीन हाल फिर ये है कि हेडर पे लगा दें हम, हेडर ही रहने दें, और पेज नंबर को बॉटम पे लगाएं, ताकि हमारा स्कूल का नाम जो हेडर पे हमने लिखा था, हमने कंट्रोल जी किया, स्टेप बैक चले गया ना, तो यहाँ से हम पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। बॉटम पे इंसर्ट करते हैं तो फिर वो हमें थोड़ा सा चेंज करना उसको पड़ेगा। हम फुटर पे भी जाके देख लेते हैं, फुटर पे भी जाके शायद हमें ऑप्शन मिल जाए विद पेज नंबर, है ना। देखें ये फुटर पे हमें ज़्यादा अच्छी ऑप्शन मिल गई है कि हमें टेक्स्ट लिखने को भी मिल गया और पेज नंबर भी मिल गया। क्योंकि जब हम पेज नंबर इंसर्ट कर रहे थे तो प्रॉब्लम ये आ रही थी, यहाँ पे रिटर्न बाय सर दानिश चला जा रहा था। जी ऐसे ही बनाता हूँ, वो भी आपको किस दिन सिखाएंगे कैसे बनाते हैं। पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करके, उसको टेक्स्ट बॉक्सेस इंसर्ट करके, ये सब चीज़ों को जब मैं मिक्स करता हूँ तो वो खूबसूरत सी वर्कशीट बन जाती है। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा करते हैं इधर 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 कर लेते हैं। ठीक हो गया मेरा बेटा? अच्छा शक्ल से हमारी नहीं ना लग रहा कि हमें कंप्यूटर आता होगा, है ना। ज़्यादातर कंप्यूटर्स वाले बड़ी टाई शाई लगा के क्लासेस लगा के, है ना, ऐसे ही होता है ना। लेकिन फिर भी देखें आप सीख रहे हैं, बात यह है कि आप सीखें। अब क्या है अब एडिटिंग एंड डिलीटिंग में कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हमने जाना है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा ना। तो जैसे आप फोल्डर ओपन करते हैं, डबल क्लिक करें इसके ऊपर, ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो गया। मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा था एडिट का मतलब क्या, कुछ एडिशन करना है ना, कुछ चेंजेस करना, कुछ रिमूविंग करना। मैं यहाँ पर सियालकोट भी लिख लेता हूँ, मैंने एडिट कर लिया, ठीक है। अब नीचे मैं लिखना चाह रहा था मिस्टर ना आए सर आए, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको भी चेंज कर लिया, मैंने एडिट कर लिया। अब मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो ये क्लोज हो जाएगा। मतलब आप एडिटिंग के लिए पहले इसमें एंटर होंगे। हंसा रहा था, ये क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, क्यों क्यों? अच्छा अब देखो, मैंने डेट हेडर से बाहर एंटर की थी तो सिर्फ एक पेज पे आ रही है ना, लेकिन ये डेट में अगर हेडर फुटर के अंदर इंसर्ट करता तो ये फिर हर पेजेस पे आती, चाहे 1000 पेज हो, चाहे जितने मर्जी पेजेस हो डॉक्यूमेंट के, ठीक है। उसके बाद क्या है, दो काम हमने सीख लिए, फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। देखें फुट नोट्स में क्या आ रहा है हमारे पास, फुट नोट देखना पड़ेगा, किधर कह रहा है वो जाके मिलेंगे हमें, फुटर में ही होंगे डेफिनेटली, है ना। तो फुट के अंदर कुछ नोट्स लिखने हैं, यहाँ पर देख लें वो किसको कह रहा है, ये क्रॉस रेफरेंसेस। अभी देख लेते हैं किस में जा रहा है, रेफरेंसेस में जा रहा है ना। रेफरेंसेस में चले जाते हैं, रेफरेंसेस में चले गए हम, रेफरेंसेस में आ गए, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, है ना। और किसको यूज कर रहे हैं हम, अच्छा जी रेफरेंसेस, क्लिक ऑन इंसर्ट एंड नोट, इंसर्ट एंड नोट, नोट्स कहाँ है हमारे, देखें ढूंढे कहाँ है, मुझे खुद नहीं मिल रहे, ये है ना। इंसर्ट एंड नोट, इंसर्ट नेक्स्ट फुट नोट। फुट नोट क्या होते हैं, आपने अक्सर देखा हो, यहाँ पे कोई वर्ड लिखा है तो बुक के नीचे यहाँ पर उसका मीनिंग वगैरह या कुछ रेफरेंस उसका लिखा होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंसर्ट एंड नोट और इंसर्ट फुट नोट एज अ ग्रुप शो है। अब देख लेते हैं यहाँ पर, इंसर्ट करके देख लेते हैं, फुट नोट को इंसर्ट करते हैं तो शायद फुट नोट पे चला गया हो, यहाँ पे कुछ आया तो कुछ नहीं नजर, मुझे कुछ नहीं आया वैसे। इंसर्ट ये आ गया है ना, इंसर्ट एंड नोट आर फुट नोट, शायद ये लास्ट पेज के ऊपर इंसर्ट होता हो, करके देख लेते हैं कुछ भी, ठीक है। चलो जी कर तो दिया इंसर्ट फुट नोट,
अच्छा दो वो, अच्छा छोटे छोटे नोट्स इंसर्ट करवाता जा रहा है वो, ठीक है। वो पेज के एंड पे नोट्स आपने जो इंसर्ट करने होते हैं वो इनको इंसर्ट करता है, लेकिन फिर भी इसको देखेंगे तफसील से कि ये होता क्या है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। लेकिन इंसर्ट करना हमने सीख लिया कि इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट, ऐड टेक्स्ट भी कर सकते हैं, अपडेट टेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली रेफरेंसेस होते हैं। रेफरेंसेस क्या होता है कि आपने कोई डेफिनेशन लिखी है ना, आप उसका साथ रेफरेंस बता देते हैं कि ये डेफिनेशन मैंने यहाँ से ली है, इस बुक से ली है, यहाँ से ली है, आप इसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो ये रेफरेंसेस में आता है। ठीक हो गया। एक और हमने एंड नोट फुट नोट के मतलब भी देखा, ठीक है। थ्योरी हम इसकी बाद में पढ़ते हैं। वो देखा ना, वो लिख रहा है फुट नोट एंड नोट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कमेंट्स और रेफरेंस फॉर द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नेक्स्ट क्या आएगा, हम नोट्स लिख देते हैं उसके मतलब कि ये चीज होगी। अब हमारे पास क्या आ रहा है, किधर मेरा बेटा, 27 ये तो डेट का फॉर्मेट है ना। अब इसका डेट का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी पता नहीं है, इसको दोबारा से इंसर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एडिटिंग की ऑप्शन नहीं देती। यहाँ से चेंज कर लो, कुछ चेंज करेंगे तो वो चेंज हो गया। डेट का फॉर्मेट है, आप शायद नहीं थे जब हमने दिखाए थे, नहीं, जब आप हमने बताया था कि इसमें डिफरेंट फॉर्मेट है तब आपका शायद ध्यान नहीं। हाँ, ये एक फॉर्मेट नहीं है, इसमें तो कितने ज़्यादा फॉर्मेट है, प्लस टाइम का फॉर्मेट भी मौजूद है, ठीक है। अब आगे वो किताब ही खत्म हो गई है, चैप्टर ही खत्म हो गया, ये क्या बात हुई, समझने वाला चैप्टर। चलो पेज बैकग्राउंड ऐड करते हैं, ठीक है। पेज बैकग्राउंड का मेरे ख्याल से ताल्लुक जो है वो पेज लेआउट के साथ है ना। अब देखिए चेंज हो गया, अब हम पहले हम लास्ट 2 चैप्टर से हम इंसर्ट टैब के ऊपर ही कर रहे थे। अब थोड़ा सा हम रेफरेंस पे गए, फुट नोट एंड नोट्स हमने एंटर किए, अब आ गए हैं पेज पे। अब रेफरेंस पे देखिए शायद कमेंट भी हो इसमें कहीं, इंसर्ट में कमेंट शायद, ये क्रॉस रेफरेंसेस भी हैं, बुकमार्क्स भी हैं, हाइपरलिंक भी डाल सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है जी। वो रेफरेंस इसी से डिलीट होना था, लिंक है ना, पर चलें फिलहाल उसको छोड़ें। अब आ जाते हैं पेज लेआउट। अब पेज की सेटिंग के ऊपर आते हैं। पेज की सेटिंग के ऊपर हम थोड़ा इससे ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं चाहता हूँ इसके गिट बॉर्डर आ जाए, है ना, पेज के बॉर्डर तो पढ़े कहीं पे मिल रहा है, ये देखिए पेज बैकग्राउंड का अलग ही है। यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थीम कलर वगैरह सेलेक्ट करना आपने। यहाँ पर आ गया मार्जिन, मार्जिन जैसे आप कॉपी पे लगाते हैं, मैथ की कॉपी पे आप इस तरफ 5 यानी 4 सेंटीमीटर का कॉलम छोड़ते हैं, यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, मार्जिन बता सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से हम खुद से भी बता सकते हैं कि कितना मार्जिन लगाना है, लेफ्ट पे कितना और राइट पे कितना और टॉप पे कितना। आप जैसे देखें हमारा ये पेज का इस तरफ हम अगर लगाएं 4 तो क्या बनता है देखते हैं अभी, ठीक है, लिख के देखते हैं कितना हो जाता है। इधर से लेफ्ट वो देखो 4 सेंटीमीटर का उसने 4 इंचेस का जगह छोड़ दिया है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको क्लियर करके नॉर्मल करता हूँ ना, नॉर्मल कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमने मार्जिन को सबसे पहले एडजस्ट करना है, ठीक है। हमने मार्जिन एडजस्ट कर लिया, अब नैरो हो गया, पेज पे लिखने की जगह ज्यादा हो गई है। अब मेरा बेटा इसकी ओरिएंटेशन, अब ओरिएंटेशन को आपने खुद समझना है कि ओरिएंटेशन क्या है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको पता लग जाएगा क्या है, क्या फर्क आया पेज में। पेज पहले उस साइड पे था, लेफ्ट साइड पे, अब मिडिल में आ गया। नहीं, पहले बुक ऐसे थी, अब पेज ऐसे हो गया, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, दिस इज पोर्ट्रेट, ठीक है। अगर हम इस बुक को ऐसे देखें, शायद आपको नजर नहीं आ रहा था, अगर हम ऐसे सीधा देखें तो ये पोर्ट्रेट है, अगर हम ऐसे देखें तो ये लैंडस्केप। आपने कैलेंडर देखा हो, अक्सर कैलेंडर ऐसे बने होते हैं, तो डॉक्यूमेंट को भी फिर हमने देखना होता है कि हमने लैंडस्केप बनाना है कि पोर्ट्रेट। तो कहाँ से हम चेंज करते हैं, ओरिएंटेशन में, ओरिएंटेशन को हम चेंज कर सकते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि इंसर्ट पेज साइज। पेज साइज का क्या करना है, पेज साइज जो पेज आपका प्रिंटर में लगा है आपने उसके अकॉर्डिंग इसका लगाना है। हमारे स्कूल के प्रिंटर में आजकल A4 चल रहा है, तो हम इसका पेज का साइज करेंगे ताकि जब प्रिंटिंग करें तो प्रॉब्लम ना हो। अब हमने डॉक्यूमेंट बड़े पेज पे बनाया और उसको प्रिंट हम छोटे पे कर रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे कि ये तो आ नहीं रहा ठीक, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेज का साइज क्या है। तो पेज साइज भी यहाँ से लगाएंगे, और पेज के कॉलम कितने बनाने हैं, आप यहाँ पे 3 कॉलम्स भी कर सकते हैं, फिर पेज 3 कॉलम्स में। अब देखो लग कुछ नहीं रहा ना, लेकिन देखिए अभी क्या फर्क पड़ेगा, देखो
हाँ, यानी कि 3 ये पहले इधर लिखेगा, फिर बीच में लिखेगा, फिर इधर लिखे। हाँ, ये 3 कॉलम, लेकिन नॉर्मली सिंगल कॉलम पेज होता है, 1 कॉलम। मतलब अब ये पूरी पहले लाइन लिखेगा। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स में जैसे न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर को अगर आप गौर करें तो न्यूज़पेपर में 8 कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ से आप 8 कॉलम बना के न्यूज़पेपर टाइप चीज बना सकते हैं, उसमें पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ इस तरह का बनाए। हमने इस चीज को स्टडी कर लिया है ना, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर इसको स्टडी कर लिया। ये मेन चीजें 4 आपने स्टडी कर ली। अब यहाँ पे आ जाते हैं वाटर मार्क। वाटर मार्क तो ज्यादातर लोग वो लगाते हैं जो चाहते हैं कि मतलब एफिशिएंसी मानना, कि पेज के पीछे लगा दिया कि वाटर दिस इज बाय दिस, दिस इज बाय दिस। ज्यादातर लोग लगाते हैं कॉन्फिडेंशियल, डोंट कॉपी इट, है ना। ठीक है, जैसे आप आईडी कार्ड के ऊपर लिख देते हैं कि इसको आपने प्रिंट गैर कानूनी यूज ना करें। तो वाटरमार्क तो सिंपल इधर ही है, आप पेज के ऊपर आ गए हैं, इस पे आ जाएं, यहाँ से आप कॉन्फिडेंशियल लगा दिया हमने, है ना। रिमूव करना है तो इधर ही आ जाए, दोबारा यहाँ से रिमूव कर दें। अगर आपने अपना नाम लिखना है तो फिर कस्टम वाटरमार्क, यहाँ पे आ गया कस्टम वाटरमार्क। कस्टम पे क्लिक करेंगे हम। कस्टम पे क्लिक करके यहाँ से आप टेक्स्ट वाटरमार्क भी डाल सकते हैं, और यहाँ से आप पिक्चर वाटरमार्क भी डाल सकते हैं। पिक्चर वाटरमार्क डालना है तो यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करें पिक्चर को डेस्कटॉप से, या जहां भी आपकी पिक्चर सेव है। मेरे पास थी, मैं ये डॉल डाल रहा हूँ बैकग्राउंड में, ठीक है। मैं हैप्पी टीचर्स डे डाल देता हूँ बैकग्राउंड पे, ठीक है। तो मैंने डाला, मैंने इसको अप्लाई किया, देखो वो बैकग्राउंड पे आ रहा है। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, अपने स्कूल का लोगो पीछे लगा देते हैं। अब मैंने इसको रिमूव करना है तो अगेन फ्रॉम वाटरमार्क वी विल रिमूव इट, है ना। रिमूव हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर पीछे नाम आए स्कूल का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कस्टम वाटरमार्क में जाता हूँ। अब हम पिक्चर वाटरमार्क नहीं इंसर्ट करेंगे, हम टेक्स्ट वाटरमार्क इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है इसकी जगह क्या लिख देंगे, नेक्स्ट स्कूल। स्कूल डाल देते हैं सीधा सीधा, ठीक है, नेक्स्ट स्कूल, ठीक है। यहाँ से आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का मतलब इसकी राइटिंग जो स्टाइल है वो क्या होगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ फॉन्ट क्या होता है। साइज का तो आपको वैसे पता है, कलर भी चेंज कर सकते हैं, डायगोनल हॉरिजॉन्टल भी आप चेंज कर सकते हैं। कलर उसने नीचे बताया, लेकिन आप जो लगाए वही लगाए, है ना। डायगोनल करते हैं तो ये देखो कैसा आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो क्या होता है, देखिए अब ये ऐसा हो गया। कुछ चीजें होती हैं बता के नहीं पता लगती है ना, देख के पता लग जाती है। देखिए मैं डायगोनल करता हूँ तो ये ऐसे हो जाता है, हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो ऐसे हो जाता है। तो मतलब ये लेआउट से चेंज होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि आधा नजर आए आधा ना नजर आए। देखो मैं इसको अगर कैंसिल करके देखना क्या बनता है, अब ये डार्क हो गया ना, जो कि प्रिंट करेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा कि वो टेक्स्ट के साथ मैच हो जाएगा। और ये मैं इसको करता हूँ तो ये डाल हो गया। तो अब इसका भी पता लग गया आपको, टेक्स्ट का भी पता लग गया। अगर हमने पिक्चर इंसर्ट करनी होती तो हम यहाँ पर आ जाते, यहाँ से आके इसको पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ से पिक्चर मतलब लोगो स्कूल का ले लेते हैं हम, तो उसको लगा देते हैं, डॉल लगाते हैं अभी, है ना, जो हमने उस दिन बनाई थी। अब देखिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ये डॉल लग गई, बैकग्राउंड कितनी प्यारी लग रही है ना। अब इसके आगे एक ऑप्शन है वॉश आउट का, है ना। मैं इसको खत्म करके देख लेते हैं क्या होता है। अब इस तरह तो अच्छी नहीं लगेगी पीछे, है ना। हम क्या करते हैं, इसको वॉश आउट ही करते हैं ताकि वो डल सी आए, ताकि ऊपर टेक्स्ट लिखा नजर आए अच्छे से। अब हम चाहते हैं कि कोई वाटरमार्क लगा इसको रिमूव कर दें, तो हम यहाँ पर आते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया कस्टम वाटरमार्क हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं जो हमने खुद से डालना हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ से आते हैं, कस्टम वाटरमार्क हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे, और यहाँ से हमारे पास वाटरमार्क 2 तरह के आ जाते हैं, एक पिक्चर और टेक्स्ट। ये अक्सर क्लासेस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटरमार्क कितनी तरह के ऐड हो सकते हैं। टेक्स्ट वाटरमार्क इंसर्ट हो सकता है और पिक्चर वाटरमार्क, दोनों के ऊपर आपने डिटेल देखी। आप इसको प्रैक्टिस करें तो आपको आ जाएगा। 2 चीजें हमने देख ली। अब आ गया पेज का कलर। पेज का कलर तो कोई इतना मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। तो पेज का कलर तो आपने पीछे कलर नहीं बताना है कौन सा डिसाइड करना है ना। तो पेज कलर यहाँ से आप आके डिसाइड कर। मोर इफेक्ट, हाँ मोर इफेक्ट पे आ जाए तो आप यहाँ से कुछ आपको और भी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ज्यादातर कलर नहीं लगाते हम पीछे बैकग्राउंड पे, बिकॉज इंक बहुत यूज होगी प्रिंटिंग में। अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। मजेदार चीज जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो पेज के बॉर्डर, वो बॉर्डर बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम पेज बॉर्डर पे आ जाते हैं। देखें यहाँ पर आप आए और पेज के बॉर्डर्स लगाएं, ठीक है। मैं अप्लाई करता हूँ, देखें बॉर्डर आ गए। तो इधर से आपको पता लग गया कि बॉर्डर क्या। अब बॉर्डर का स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप डिफरेंट बॉर्डर्स को पिक कर सकते हैं, ठीक है। आपको उससे भी तसल्ली ना हो, ठीक है, बॉर्डर चेंज हो गया, दोबारा पेज बॉर्डर पे गए, उससे भी तसल्ली ना हो आपको, ठीक है।
अगर आपने नन करने हैं तो यहाँ से करके इसको अप्लाई कर दे तो बॉर्डर खत्म खत्म हो जाएगा। समटाइम नहीं भी तो चाहिए ना, वो कहता है आप बड़ा अपनी तरफ से एफिशिएंट। अब यहाँ से 2D बॉर्डर, 3D बॉर्डर, डिफरेंट आप यूज करें, ठीक है, तो आपको फिर कोई आइडिया हो जाएगा। फिर बॉर्डर में देखें, यहाँ से अब नीचे कलर उसका ऑटोमेटिक ही रहने दें, आप अपने मर्जी का कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब ये क्या है, विड्थ मीन क्या है, देखिए मैं विड्थ को चेंज करता हूँ तो आप देखें क्या फर्क पड़ता है। विड्थ को चेंज करने से क्या फर्क पड़ा? बॉर्डर्स में ब्लू कलर हो गया। ब्लू तो पहले ही था, विड्थ चेंज करने से क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? अब विड्थ चेंज कर रहा हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? जी बॉर्डर पतले हो रहे हैं जी। अब यहाँ से हम आर्ट भी डाल सकते हैं। आर्ट का मतलब ये है, ये कुछ पिक्चर्स उन्होंने दी हैं, यहाँ से आप डिजाइन वाले भी बॉर्डर डाल सकते हैं। ओके करें इसको तो आपका ये बॉर्डर डिजाइन सा आ गया। कस्टम वाला मैंने कभी ऐड ही नहीं किया, तो खुद तजर्बेकार के तो देख लें तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, है ना। हो सकता है यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पिक करे, वो लाइन आप उसको बना के दें तो वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पिक करके यहाँ पे बॉर्डर लगा दे, लेकिन मैंने ये तजर्बा नहीं किया कि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। आर्ट वाला भी हमने देख लिया। आपके इसके साथ आपका 4th प्रैक्टिकल भी, यानी 4th चैप्टर का भी प्रैक्टिकल हो गया। अब 4th प्रैक्टिकल में हमने सब कुछ किया और उसको रिकॉर्ड भी किया। होपफुली के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ हमने इंसर्ट में किया आज। इंसर्ट में आके हमने हेडर, फुटर और डेट इंसर्ट करना सीखी, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। मैं ये आजकल ऑब्जेक्ट बड़ा यूज करता हूँ, बहुत कम लोगों को ये इसकी समझ है, लेकिन इसको भी हम कभी सीखेंगे। वर्ड आर्ट आपने ऑलरेडी सीख लिया था, टेक्स्ट बॉक्स भी आपने सीख लिया था, ठीक है। पेज नंबर का भी हमने देखा, फुटर, हेडर, नोट, तो ये चीजें वक्त के साथ हमने पिक्चर इंसर्ट करनी सीखी। क्लिप आर्ट को भी देख लें, उसमें शायद नहीं थी क्लिप आर्ट, है ना। तो शेप हमने इंसर्ट करनी, इसमें खुल नहीं रही, शेप हमने इंसर्ट करनी सीखी, ठीक है। स्मार्ट आर्ट में आप क्या बना सकते हैं, वो नहीं होता हमारा, जैसे साइकिल्स होती हैं ना, उस तरह का आप यहाँ पे बना के नेमिंग वगैरह करके तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, ठीक है। तो ये चीजें आप इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। और बहुत सी चीजें हैं। स्क्रीनशॉट तो हमने पहले सीखा, चार्ट हम ग्रेड 7 के साथ सीख रहे हैं, ठीक है। चार्ट इंसर्ट करना सीखा था मैं, वो भी वीडियो अपलोड करूंगा, आप चाहें तो चार्ट इंसर्ट करना भी सीख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। ये कुछ थे एडवांस फीचर्स जो हमने आज इसमें सीखे हैं। जिसको प्रॉब्लम हो वो फिर से देख ले, फिर से देखे, एक एक चीज को अप्लाई कर दे और बार बार करके देखे और देखे डिफरेंसेस क्या आते हैं। मैं आपको लास्ट बता रहा था कि फॉन्ट साइज क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है, तो देख लें फॉन्ट क्या होता है। मैं यहाँ से इसको 100% करता हूँ। देखें, हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे एप्पल लिख लेते हैं। आपने खुद देखना है फॉन्ट साइज से क्या, फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट को चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है। मैं यहाँ से इधर से थोड़ा बड़ा करते हैं इसको ना, ताकि आपको पता लगे फॉन्ट को चेंज करने से क्या होता है। डेफिनेशन याद करने से नहीं बंदा कुछ सीखता। देखिए मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ तो क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या चेंज हो रहा है इसका, राइटिंग चेंज हो रही है, इसके फेस का स्टाइल चेंज हो रहा है ना। वो कुछ फॉन्ट होते हैं डिफरेंट, कुछ डिफरेंट होते हैं। फॉन्ट से क्या चेंज हो जाता है, इसका राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाता है ना। कलर वगैरह नहीं चेंज होता फॉन्ट से जस्ट इसका राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाता है। डिजाइनिंग वाले फॉन्ट्स आपको इंटरनेट से मिल जाते हैं, आप अपनी मर्जी का डाउनलोड करके लगा सकते हैं। साइज से तो आपको ऑलरेडी पता है कि साइज से हम टेक्स्ट को करते हैं। ये पॉइंट्स में इसका साइज होता है 72 पॉइंट्स, मेरे ख्याल है 1 इंच के बराबर होता है। मतलब ये 72 पॉइंट्स है ना, तो ये 1 इंच के बराबर होगा टेक्स्ट, आप अंदाजा लगाना चाहें आप तो, ठीक है। उसके बाद शायद इतना ही था, मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन आइडिया मुझे इतना ही है। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि कितने पॉइंट्स कितने इंच के बराबर होता है। यहाँ से भी आप इवन नंबर में वो जंप करता जाता है, 2 प्लेसेस कर सकते हैं। अब कोई फॉर्मेटिंग हुई हुई है, आप उसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। फॉर्मेटिंग से क्या मुराद है कि उसका फॉन्ट चेंज किया गया है, उसका साइज चेंज किया गया है, उसका कलर चेंज किया गया है। ये सब जब हम इस पे अप्लाई करते हैं चीज़ें, तो हमारी फॉर्मेटिंग होती है। फॉर्मेटिंग का ताल्लुक इसके साथ होता है। अब क्या रह गया पीछे सीखने वाला, कलर यहाँ से चेंज हो जाता है इसका, ठीक है। टेक्स्ट का कलर ये चेंज हो गया। आप अक्सर हाईलाइट करते हैं चीज़ को, हाईलाइट यहाँ से हो गई। वर्ड आर्ट, इसको वर्ड आर्ट में चेंज करना है तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, मेरा ख्याल है यहाँ से ये चेंज हो गया, है ना। कभी हम वर्ड आर्ट कहाँ से जाके इंसर्ट करते थे।
और इनका ताल्लुक पैराग्राफ से है, ये मिडल में चला गया, ये लेफ्ट पे चला गया, ये राइट पे चला गया। ठीक है, इसका ताल्लुक लाइन स्पेसिंग के साथ है, इसका पेज बैकग्राउंड के साथ है इसकी। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड डाल देता है टेक्स्ट के पीछे, इनका ताल्लुक इसके साथ है। ठीक है, ग्रेड 4 को जरा देख के आओ क्या हो रहा है। इनको एक बार बुला के पूछो, बल्कि खुद जाके पूछ के जरा जाए जरा। ठीक हो गया मेरा बेटा, यहाँ तक क्लियर है ना? शायद तेज तेज करने की वजह से तेज तो नहीं किया हमने, किया तो स्लो ही है, लेकिन जिनका ताल्लुक इतना लंबा चौड़ा कंप्यूटर के साथ नहीं होता उनको थोड़ा सा अजीब लगता है, भूल जाती हैं चीज़ें। लेकिन दिमाग को हाजिर रखें कि हमने चीज़ डेट इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट टैब में कहीं पर होगी। अगर ना भी पता हो किस ग्रुप में है, बंदा आके ढूंढ लेता है कि किधर है डेट। ठीक है, तो इंसर्ट टैब में आप चेक करें जाके। अब उसने कहा पेज की बैकग्राउंड चेंज करें, तो हमें पता होना चाहिए कि पेज बैकग्राउंड तो इंसर्ट से भी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली अगर यहाँ पे अलग टैब है पेज लेआउट का, तो डेफिनेटली पेज से रेलेवेंट चीज़ें उसमें होंगी। और अगर कोई और वर्जन होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, क्योंकि ये डे बाय डे अपडेट होते हैं, ईयर बाय ईयर, जैसे भी 2019 यूज़ कर रहे थे, अब हमें किस प्रॉब्लम की वजह से 2010 पे वापस आना पड़ा है। लेकिन जिसको समझ है उसको समझ है। मैं इसका एक और सॉफ्टवेयर आपको खोल के दिखाता हूँ, MS Excel। ठीक है, आप उसको भी देखें, वो भी आपको ऐसा ही लगेगा। देखें, वही टैब्स, वही फॉन्ट्स, वही चीजें, है ना? इंसर्ट पे चले जाएं, शायद इस पे डेट नहीं आती, चार्ट्स, पिक्चर्स, वही चीजें आ रही हैं, पेज लेआउट सेम टू सेम वैसे ही है। हर चीज का ये मतलब डिफरेंट चीजें ये इसमें और काम होता है। ठीक है, कैलकुलेशंस वगैरह या और जिस तरह की चीजें हैं वो आपकी इसमें होती हैं। ठीक है, अब मेरे बेटा ये आपने अगर नोट किया हो तो ये ग्रीन लाइन आ रही थी इसमें, है ना? अभी तो मैं ये ग्रीन लाइन आ रही है ना? ग्रीन लाइन आती है ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए। किस लिए? यानी जब कोई ग्रामर में इशू हो आपका, तब आती है। और रेड लाइन आती है स्पेलिंग मिस्टेक के लिए। मैं अगर यहाँ पर कोई स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ तो वो रेड लाइन दे देगा उसके नीचे, जैसे APPEL। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जाऊंगा और राइट क्लिक करूंगा, वो सजेशन देगा मुझे। उसको तो नहीं ना पता कि मैं एप्पल ही लिखना चाह रहा था, तो वो सजेशन देगा उससे मिलते जुलते वर्ड्स की। सो आप उसमें से सिलेक्ट कर लें, आपकी वर्ड करेक्शन हो जाएगी। ठीक है, लाइक हम सब टाइप जाते थे कि गूगल पे जाके मीनिंग वर्ड्स करेक्ट ढूंढेंगे, तो अब हम अंदाजे से लिख सकते हैं, अंदाजे से लिखेंगे, वो करेक्शन की ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है, क्योंकि आपका लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो एक डिटेल रिकॉर्ड किया है हमने, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर बात करेंगे। चलें।